हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्मिक जर्नी पर निकलने वाले हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस चीजों को। ये सफर होगा एक फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन के थ्रू, जहां हमारे समझ के परे कुछ अनोखे फिनोमेना और अजीब कॉस्मिक एंटिटीज है। हर एक ऑब्जेक्ट और फिनोमेना चैलेंज करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस को, फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स टू स्ट्रेंज सेलेस्टियल बॉडी। ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है। सो बकल अप एंड डाइव straight into our video title, Top 10 Mysterious Things in Our Universe. Number 10, Fast Radio Burst. Fast Radio Burst यानी FRBS वो शॉर्ट और इंटेंस रेडियो वेव बर्स्ट है जो सिर्फ कुछ ही मिलीसेकंड के लिए अपीयर होते हैं एंड ये दूसरे गैलेक्सी से आते हैं। मतलब इमेजिन करो इतने पावरफुल सिग्नल्स जो कि आते ही वैनिश हो जाते हैं एंड अभी तक साइंटिस्ट को ये एग्जैक्टली पता नहीं कि ये है क्या। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक न्यूरॉन स्टार कोलिजन की वजह से हो रहा है, जबकि कुछ साइंटिस्ट ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से ये एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स हो सकते हैं। अब रियलिटी क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये FRBS हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के सारे नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है क्योंकि इनके ओरिजिन का कोई क्लियर आइडिया नहीं है। Number 9, the Boötes Void. Guys, Boötes Void एक मैसिव एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी रीजन है जो कि अराउंड 330 मिलियन लाइट ईयर वाइड है। मतलब गाइस इतना बड़ा एरिया जिसमें हार्डली कोई गैलेक्सीज है। सो इट्स लाइक अ कॉस्मिक डेजर्ट जहाँ कुछ है ही नहीं। साइंटिस्ट को ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि वॉइड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गैलेक्सीज इवनली स्प्रेड होना चाहिए, बट ये वॉइड तो सारे थ्योरीज को ही चैलेंज कर रहा है। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये नेचुरल फेनोमेना है या इसके पीछे कोई और रीजन है? वेल सच बताओ तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड बोटिस वॉइड हमें ये दिखाता है कि स्पेस कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। नंबर 8, न्यूरॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। जब मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं एज सुपरनोवा तो उनका कोर कोलैप्स होकर एक न्यूरॉन स्टार बनता है। एंड गाइस आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक न्यूरॉन स्टार इतना डेंस होता है कि एक टीस्पून वर्ड न्यूरॉन स्टार का मास बिलियंस ऑफ टन्स तक होता है ना ये एक्सट्रीम? इससे भी अगर कुछ एक्सट्रीम जानना हो तो उसके बाद आता है मैग्नेटार, जो न्यूरॉन स्टार का ही एक्सट्रीम वर्जन है विद मैग्नेटिक फील्ड 1000 ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ। ये मैग्नेटार्स कभी कभी इतने पावरफुल गामा रे बर्स्ट एमिट करते हैं कि अगर वो अर्थ के पास होते तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट्स एकदम से खत्म हो जाते। साइंटिस्ट अभी भी मैग्नेटार्स और सुपरनोवा के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें इनके बारे में और भी इंसाइट्स मिले। नंबर 7, सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे के हार्ट में लोकेटेड है। अब ये ब्लैक होल डायरेक्टली विजिबल तो नहीं है, बट उसकी प्रेजेंस को हम नियर बाई स्टार्स की क्रेजी ऑर्बिट और जो रेडिएशन एमिट होती है उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। बट आप बस इमेजिन करके देखो कि इतना पावरफुल ग्रेविटी सोर्स जो इतने बड़े एरिया को इन्फ्लुएंस करता है एंड सब कुछ को अपने अंदर खींच लेता है, इवन लाइट को भी। साइंटिस्ट को ये समझना है कि ये ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे इन्वॉल्व करते हैं एंड इसके लिए सैजिटेरियस ए स्टार को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 6, द ग्रेट अट्रैक्टर। ये ग्रेविटेशनल एनोमली है जो हमारे मिल्की वे और नियर बाई गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब एक इतना पावरफुल फोर्स जो इतनी सारी गैलेक्सीज को अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है। ये सुनने में ही अजीब लग रहा है। ये ग्रेट अट्रैक्टर सेंटाउरस कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन में है एंड इसके पीछे क्या है अब तक हमें क्लियर नहीं है। हमारी गैलेक्सी और दूसरी कई गैलेक्सीज इसकी तरफ हाई स्पीड से मूव कर रही है एंड ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, ओमुआमुआ। गाइस ओमुआमुआ पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा। ओमुआमुआ का शेप इलोंगेटेड है और इसका मूवमेंट भी अनयूजुअल है एंड साइंटिस्ट अब तक इसकी ओरिजिन और नेचर को लेकर डिबेट कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक नेचुरल एस्ट्रॉयड है, लेकिन कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से ये कोई एलियन प्रोब हो। ओमुआमुआ की डिस्कवरी ने हमें ये रिमाइंड किया है कि यूनिवर्स में कई तरीके के सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। नंबर 4, डार्क मैटर। गाइस डार्क मैटर वो इनविजिबल सब्सटेंस है जो लगभग यूनिवर्स का 27% हिस्सा बनाता है। अब यूनिवर्स में इतने ज्यादा पैमाने में मौजूद होने के बावजूद भी इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से पता चलता है। गाइस डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस तब प्रूव हुआ जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज के मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व किया और उनके बिहेवियर को समझा, लेकिन इनका एक्चुअल नेचर और कॉम्पोजिशन अभी तक एक मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज कहता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चला।
नंबर 3, टैबी स्टार। गाइस, टैबी स्टार को KIC 8.62852 के नाम से भी जाना जाता है एंड ये स्टार अपने अजीब डिमिंग पैटर्न के चलते जाना जाता है। अनलाइक एनी अदर स्टार, इसका लाइट इनरेगुलरली और सिग्निफिकेंट तरीके से डिप होता है, लेकिन ये क्यों और कैसे होता है इसके पीछे अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल्दो साइंटिस्ट ने इसको समझने के लिए कई ज्यादा रिसर्चेस की, लेकिन फिर भी इसके डिमिंग पैटर्न के पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने नहीं आया। नंबर 2, डार्क एनर्जी। गाइस, डार्क एनर्जी बेसिकली वो चीज है जो हमारे यूनिवर्स को स्पीड अप कर रहा है, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और ये एक्सेलरेशन के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ है, जो पूरे यूनिवर्स का अराउंड 68% हिस्सा है। जस्ट इमेजिन करके देखो कि इतना बड़ा चीज जिसके बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं पता। साइंटिस्ट को ये कंसेप्ट तब समझ आया जब उन्होंने देखा कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे फास्टर मूव कर रहे हैं देन एक्सपेक्टेड। गाइस, हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है, बट स्टिल हमें इसके नेचर और ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड फाइनली, नंबर 1, दी वाउ सिग्नल। 1977 में एक रेडियो सिग्नल मिला जिसे हम वाउ सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट हुआ था और 72 सेकंड्स तक चलता रहा, लेकिन इसका ओरिजिन या मीनिंग अब तक समझ में नहीं आया। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था या फिर कोई कॉस्मिक एनोमली? साइंटिस्ट ने हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। बस सोच के देखो, एक ऐसा सिग्नल जो एक ही बार आया और फिर गायब हो गया, लिविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मिस्ट्री। सो गाइस, ये था हमारा सफर थ्रू द टॉप 10 मिस्टीरियस थिंग्स इन द यूनिवर्स। ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि हमारे कॉस्मोस में कितने सारे सीक्रेट्स और वंडर्स हैं जो हम अभी तक अनकवर नहीं कर पाए, लेकिन ये जर्नी तो सिर्फ एक शुरुआत है। यूनिवर्स के कई और सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज हमारे सामने हैं, बस हमें उन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।